तो गाइस हम लोग यहाँ पे थे। भारत के लिए 2 पद नियुक्त किए गए, भारत का सचिव, दूसरा वायसराय। जो भारत का सचिव था वो ब्रिटेन में बैठ के आदेश देगा, जो वायसराय था वो भारत में आदेश देने वाला सबसे बड़ा अधिकारी माना जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल हैं और भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें क्या होता है, गवर्नर जनरल का पदनाम अब भारत का वायसराय यानी कि लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दी गई और एक नए पद भारत के सचिव सेशन ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य रहेगा। नेक्स्ट है भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाएगा हाँ। और उसके बाद है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या होता है कि विधि निर्माण में जो भारतीय को सम्मिलित करने की प्रक्रिया होती है उसे प्रारंभ की जाती है, जिसके द्वारा वायसराय 1862 में तीन भारतीय को बुलाया जाता है, जिसमें बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव भी थे और जिसके कारण विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। और वायसराय को अपनी काउंसिल की सिफारिश के बिना अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी जाती है ओनली 6 महीने के लिए। 1992 के अधिनियम क्या कहता है, इसमें विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको बजट पे बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार होता है मतलब। और नेक्स्ट है विधान परिषद में राज्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। और इसी में 1919 जिसमें मॉर्ले मिंटो सुधार, जिसमें मिंटो वायसराय थे और मॉर्ले सचिव थे। इसमें क्या होता है, सांप्रदायिक निर्वाचन शुरू हुआ और हिंदू मुस्लिमों के लिए मतलब जो सांप्रदायिक निर्वाचन था वो हिंदू मुस्लिमों के लिए बनाया गया, मतलब उनके लिए शुरू हुआ, जिसके लिए पहली बार भारतीयों को मंत्रिपरिषद में जगह दी गई। और इसके पहले 1861 में मंत्रिपरिषद में भारतीयों को जगह नहीं दी गई थी। नेक्स्ट है 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, शिक्षा, संपत्ति एवं कर के आधार पर वोट देने का अधिकार दिया गया, जिसमें होता है ये सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है, जिसमें प्रत्येक निर्वाचन द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की भी स्थापना की जाती है। और प्रांतीय विधानमंडलों में दोहरा शासन यानी कि आरक्षित विषय जहाँ पे गवर्नर बात किया करते हैं उन्हें आरक्षित विषय कहते हैं। और हस्तांतरित विषय उनसे कहते हैं जहाँ गवर्नर चुने हुए मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करें। और नेक्स्ट है इसी बीच 1919 में ही यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जाता है और राज्यों को फिर पहली बार राज्यों का जो बजट केंद्र होता है उन्हें अलग कर दिया जाता है, आप लोग देख सकते हैं। फिर आपका आता है 1935 का भारत अधिनियम। ये सबसे बड़ा कानून होता है। इसमें होता क्या है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया जाता है और जिसमें लिखित रूप से केंद्रीय राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है और इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की भी समाप्ति की जाती है और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की भी स्थापना की जाती है तथा प्रांतों में द्विसदनी विधायिका का प्रावधान भी किया जाता है। और इसी बीच इसमें ही आरबीआई की स्थापना मतलब होती है। और नेक्स्ट है आपका भारत शासन अधिनियम 1947। वायसराय केंद्र का जबकि राज्यों के गवर्नर को राज्य का संवैधानिक प्रमुख घोषित किया जाता है। संवैधानिक प्रमुख मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, यानी कि ब्रिटेन के आदेशानुसार नहीं करेगा। और नेक्स्ट है भारत पर ब्रिटिश संप्रभु की समाप्ति की घोषणा होती है और भारत तथा पाकिस्तान नामक 2 संप्रभु राज्यों के गठन का भी प्रावधान किया जाता है। तो ये पार्ट 1 था, देन पार्ट 2 कल के लिए। थैंक यू।